हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 38। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन का सिलेक्शन करता हूँ जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से थिंक की पार्श्व दर्पण छवि का चयन करना। यानी पार्श्व का मतलब होता है दर्पण को हमको इस तरह से रखना, ठीक है, वर्टिकल रखना है। पार्श्व का मतलब क्या होता है, दर्पण को हम वर्टिकल रखेंगे यानी खड़ा रखेंगे। तो ये मेरा थिंक है, THINK, थिंक हो गया। और इसके सामने हमको एक दर्पण रख देना है। और दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब राइट वाले वस्तु लेफ्ट में चले जाते हैं और लेफ्ट वाले वस्तु राइट में चले जाते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि दर्पण के जो जितना नजदीक रहेगा उसका इमेज उतना ही नजदीक बनेगा, जो जितना दूर रहेगा यानी जो जितने दूरी पर रहेगा उसका उतना ही बनेगा। अगर नजदीक है तो नजदीक बनेगा, दूर है तो दूर बनेगा। जैसे ये के है जो सबसे नजदीक है तो इसका प्रतिबिंब के नजदीक बनेगा, लेकिन ये राइट से लेफ्ट हो जाएगा। अब ये के हमारा इस तरह से बना हुआ तो के हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब हमको देखना है ये थिंक सेम के तो सेम रहेगा नहीं। उसके बाद ये के दूर चला गया तो ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में से कोई होगा, ठीक है। ये के के बाद एन है, के के बाद क्या है, एन है। तो अब हमारा इमेज जो है वो यहाँ पर बनेगा। मैं इसको फिर से बना देता हूँ, THINK। यहाँ पर हम क्या रख दिए, दर्पण। तो के हमारा उल्टा हो जाएगा, के ये सेम का सेम है, नहीं होगा। इसमें के दूर चला गया, नहीं होगा। उसके बाद कोई भी इमेज दर्पण में ऊपर से नीचे नहीं होता है, ठीक है। जो ऊपर है सो ऊपर रहेगा, जो नीचे से नीचे। अब जैसे ये टी है तो टी का इमेज बनाएंगे तो लास्ट में टी ही आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए टी नीचे कर दिया गया। इसका मतलब कि ये हमारा नहीं होगा, यानी ये वाला इमेज हमारा सही है। बॉक्स नंबर बी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पेस्ट की पार्श्व दर्पण छवि कौन सी होगी। मैंने क्या बताया है कि पार्श्व का मतलब होता है दर्पण को हम खड़ा रखेंगे, ठीक है। और मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि जो वस्तु राइट में होगा वो लेफ्ट में चला जाएगा, जो ऊपर होता है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे रहेगा वो नीचे रहेगा, और जो नज़दीक होता है वो नज़दीक बनेगा, जो दूर होता है वो दूर बनेगा। जैसे ये टी है तो टी मेरा सबसे नज़दीक है। उसके बाद ये एस है तो ये एस पलट जाएगा, ई हमारा पलट जाएगा, पी है हमारा पलट जाएगा। यानी इस प्रकार का हमारा इमेज बनेगा। तो ये हम मिलाएंगे तो ये टी उल्टा है तो ये होगा नहीं, ये सेम का सेम है, होगा नहीं। ये हमारा टी उल्टा है, ये भी नहीं होगा। ये वाला हमारा इमेज सही है, यानी बॉक्स नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या क्या होगी। कोई भी आकृति या आकार बनाना हो तो आपको 3 लाइन चाहिए। एक चाहिए तुमको हॉरिजॉन्टल, एक चाहिए तुमको वर्टिकल, एक चाहिए तुमको तिरछी लाइन। ये 3 लाइन के सहारे से तुम कोई भी डायग्राम को बना सकता है, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन को चेक करेंगे। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। ये हमारा हॉरिजॉन्टल 4 हो गया। अब गिनेंगे ये वर्टिकल लाइन। तो ये 1 2 3 4 कितना हो गया, हमें इसमें भी 4 आ गया। अब हम गिनने वाले हैं तिरछी लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हमको टोटल मिल गया 10। अब सबको जोड़ देंगे, 10 से 4 14, 14 4 18 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी पंक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। तो इससे पहले मैंने आपको सेम क्वेश्चन बताया है कि 3 प्रकार की लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है और एक तिरछी लाइन होती है।
तो उन रेखाओं की सहायता से आप लोग खुद से बनाइए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैंने क्या बताया है कि पहला जो होता है वो हमारा ये हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा हमारा वर्टिकल होता है और तिरछा हमारा तिरछी लाइन होती है। तो पहले हम ये वाला लाइन चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल चेक करते हैं। तो जैसे मैं ये मेरा 1 2 3 और कहीं नहीं, तो ये 3 हो गया। अब खड़ी लाइन चेक करेंगे, ये वाली लाइन चेक करना है। तो ये हमारा 1 2 3 4, ये हमको 4 हो गया। अब हमको तिरछी लाइन काउंटिंग करना है। तो तिरछी लाइन जैसे में हमको काउंटिंग करना है, तो टोटल मेरे पास 3 और 4 मिल चुका है, ठीक है। ये लाइन कितना है, ये 3 है और ये वाली लाइन मेरे 4 है। अब हमको ये काउंटिंग करना है, ठीक है। तो जैसे में गिनते हैं इसको शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमको 8 हो गया। अब गिनेंगे हम इस प्रकार से, 8 के बाद ये 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12 12 1 13 13 1 14 और 14 1 15, यानी टोटल मेरे पास 15 हो गया। तो 15 4 19 19 और 3 22 हो गया। इसमें से कहीं एक और मिसिंग हुआ रहा, यानी टोटल मेरे पास 23 होना चाहिए, ठीक है। टोटल कितने होने चाहिए, 23 होने चाहिए। एक ये मिस कर गया, देखिए ये, यानी टोटल मेरे पास 23 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ए से लेकर जेड तक उपरोक्त श्रृंखला के अक्षरों को बाएं से दाएं के क्रम में उल्टा करने पर, बाएं से दाएं क्रम में उल्टा करने पर, यानी हमको इसमें क्या करना है, उल्टा कर देना है। अब पूछ रहा है उल्टा करने पर दाएं से 9वां अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। वो ए से लेकर जेड तक तो दिया हुआ, उसको पलट देना है, यानी हमको फिर ये अपोजिट करके जेड से लेकर ए तक आना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दाएं से 9वां और बाएं से 5वां। जब इस प्रकार से क्वेश्चन रहे और दोनों अगर अलग रहता है, यानी एक राइट हो और एक लेफ्ट हो, तो हम जोड़ देंगे। लेकिन अगर दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर दोनों राइट राइट हो तो माइनस करेंगे, यानी दोनों सेम रहेगा तो माइनस, दोनों अलग अलग रहेगा तो प्लस करेंगे। और रिजल्ट जो लेते हैं, रिजल्ट हमेशा पहले वाले पे लेते हैं। तो पहला मेरा क्या है, राइट है, तो राइट ले लेते हैं। ये दोनों अलग है तो जोड़ देंगे, 9 5 14, यानी हमको अब दाएं साइड से 14 काउंटिंग करना है। तो ऐसे हमको काउंटिंग करना है, दाएं साइड से 14, यानी ए बी सी करेंगे। तो 14 किसका होता है, एन का होता है 14। तो एन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ए से लेकर जेड तक उपयुक्त श्रृंखला के अक्षरों के स्थान उल्टा कर देने पर, यानी पहले हमारा ए से जेड था, अब इसको जेड से क्या कर देंगे, ए कर देंगे, यानी इसको पलट दिए हैं, ठीक है। कर देने पर श्रृंखला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं का छठा अक्षर करना है। मैंने अभी क्या बताया कि दोनों अलग अलग हैं तो जोड़ देंगे। और रिजल्ट हमेशा पहले वाले पे रिजल्ट देते हैं। तो ये एल से 18 6 24, यानी हमको बाएं से 24 जाना है। तो बाएं से 24 यानी हमको यहाँ से जाना होगा, बाएं इधर होता है। तो जब भी हम जेड से शुरू करते हैं तो हमेशा हम 27 में से ये 24 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 7 में से 4 गया 3, तो 3 किसका होता है, सी का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। तो मैं हर एक वीडियो में आपको 3 कॉन्सेप्ट को बताता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें, और यदि कोई नए विद्यार्थी हमारे चैनल पर आते हैं तो उनके लिए ये उपयोगी होना चाहिए और वो आसानी से समझ जाए, इसलिए मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट मैं क्या बताता हूँ, सभी वाले कि कभी क्वेश्चन में आता है ना कि सभी आम खट्टे हैं, सभी लड़का काले हैं। तो सभी का कॉन्सेप्ट होता है कि एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कोई नहीं। कोई नहीं में जैसे कहने का मतलब बोलता है
कि कोई भी लड़का लड़की नहीं है। तो कोई नहीं में होता है कि सारे सर्किल एक दूसरे से अलग रहेंगे, ठीक है। एक होता है मेरा तीसरा कॉन्सेप्ट, कुछ कुछ वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। कुछ कुछ कहने का मतलब होता है कि कुछ आम खट्टे हैं, कुछ आम मीठे हैं, कुछ लड़का काले हैं। तो कुछ वाले में दो सर्किल होंगे जो एक दूसरे को चैन की तरह काटेंगे, इस तरह से हमारा कुछ वाले होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब प्रश्न की ओर। इसमें क्या बोला है, सभी फूल पंखुड़ी। सभी का मतलब हो गया कि एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आएगा। तो सभी फूल है, ये एफ से फूल और पी से पंखुड़ी हो गया। उसके बाद है कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं है, मतलब कि पंखुड़ी गुलाब नहीं है तो इसको अलग बना देंगे, ये गुलाब हो गया, क्योंकि कोई नहीं वाला में अलग बनता है। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष दिया है कि सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। सभी पंखुड़ियाँ फूल है नहीं हो सकता, क्योंकि ये पंखुड़ी जो है वो बड़ा है और फूल छोटा है। तो बड़े वाला साइज जो होता है वो छोटे में नहीं आ सकता, इसका मतलब पहला गलत है। दूसरा है कोई गुलाब फूल नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों नहीं है, यानी निष्कर्ष 2 मेरा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कथन आपको दिया हुआ है, निष्कर्ष निकालना है। इसमें क्या है, कोई लिली कमल नहीं है। तो कोई नहीं में क्या होता है कि दोनों का डायग्राम अलग अलग बनेगा, ये लिली हो गया और ये कमल हो गया। उसके बाद है सभी कमल गुलाब है, तो सभी वाला में ऐसे आएगा, ये हमारा गुलाब है। उसके बाद है कोई गुलाब चमेली नहीं है, मतलब कि चमेली को अलग बना देंगे, ये हमारा कथन बन गया वेन डायग्राम से। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। सभी गुलाब कमल है। तो सभी गुलाब कमल नहीं हो सकता, क्योंकि गुलाब जो है वो बड़ा है और कमल छोटा है। बड़ा चीज छोटे के अंदर नहीं आ सकता, यानी पहला निष्कर्ष मेरा गलत है। दूसरा है कोई चमेली कमल नहीं है, चमेली यहाँ है कमल यहाँ है, तो नहीं है, इसका मतलब कि केवल निष्कर्ष 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर आपको सर्किल में क्या दिया हुआ है, व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, आयत दिया हुआ है अविवाहित व्यक्ति, और त्रिभुज दिया हुआ है डॉक्टर। और आपको प्रश्न दिया हुआ है कौन सी संख्या उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो संयुक्त परिवार में रहता है, यानी संयुक्त परिवार में रहता है परंतु ना तो अविवाहित है और ना ही डॉक्टर, यानी हमको सिर्फ सर्किल वाला चाहिए, जो सर्किल में आता हमको वही लेना है। तो त्रिभुज वाले जितने पार्ट होंगे और आयत वाले वो सभी को काट देंगे, यानी हमको ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, फिर ये वर्ग वाले पार्ट हमको नहीं चाहिए। तो सर्किल में केवल एक बचा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जो चाहिए हम उसी का लेंगे, जो नहीं चाहिए उसको पूरी तरह काट देंगे, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न चित्र को अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ना है। तो ये सर्किल आपको संयुक्त परिवार के लिए, ये अविवाहित है और ये डॉक्टर के लिए है। क्वेश्चन में बोला है संयुक्त परिवार में रहने वाले, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, संयुक्त परिवार में रहने वाले, ठीक है, अविवाहित डॉक्टरों की, ये अविवाहित व्यक्ति हो गया और ये डॉक्टर हो गया, यानी तीनों चाहिए। तो तीनों ऐसा कौन सा है जो सब में शामिल है, तो ये हमको 4 एक ऐसा नंबर है जो त्रिभुज में भी है, वृत्त में भी है और वर्ग में भी है, यानी 4 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्कैनर। क्या कीबोर्ड का संबंध मॉनिटर से है? नहीं है। सभी के सभी क्या है, अलग है, यानी सबका डायग्राम क्या होगा, अलग अलग बनेगा, यानी
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। आपको राज्य दिया हुआ है, महाद्वीप दिया हुआ है, जिला दिया हुआ है, देश दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है ये सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप हो गया। अब महाद्वीप के अंदर क्या आता है, देश आता है, और देश के अंदर राज्य आता है, और राज्य के अंदर जिला आता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, आई और जे दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। आई दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो आई के सापेक्ष जे किस दिशा की ओर उन्मुख है। यानी ये फॉर्मूला होता है, ये ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आई और जे दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। आई दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। पहला तो आई और जे जो है वो एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़ा है। अब इसमें दिया हुआ कि आई दक्षिण पश्चिम, तो ये मेरा दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा आई। इसका मतलब है कि हमारा आई जो है वो इस तरीका से खड़ा है। ठीक है, ये आई हमारा ऐसे खड़ा है। तो पूछ रहा है कि आई के सापेक्ष जे किस दिशा में होगा, तो जे हमारा इधर होगा, तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, इधर में चल जाएंगे ऐसे। तो ये हमारा उत्तर पूरब, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शकुंतला पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए है। वह राधा के साथ मानक चेस बैठक आसन में चेस खेल रही है। राधा अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, तो ये हमारा डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ये है वेस्ट, और ये ईस्ट है। ठीक है, तो चेस खेल रहा है, तो चेस करने का मतलब है इसमें बोला है कि शकुंतला पूरब दिशा की ओर मुंह किए हुए, शकुंतला पूरब की ओर है, यानी शकुंतला जो है वो ऐसे बैठा होगा, तभी तो इसका मुंह इधर की ओर है। उसके बाद वह राधा के साथ मानक चेस बैठक आसन में बैठा हुआ है। तो राधा अगर यहाँ पर ही ए शकुंतला है तो राधा ऐसे होगा, तभी तो आमने सामने बैठेगा। तो ये कहाँ हो जाएगा, पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, और अगर आपका आंसर इन चारों ऑप्शन में से आ जाता है तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रेस जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली 20 टॉप 20 क्वेश्चन लाता हूँ, जो कि बहुत ही उपयोगी होने वाला, यदि आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 15 में अब इसमें हम क्या चेक करते हैं, एक बार हॉरिजॉन्टल चेक करते हैं और एक बार वर्टिकल चेक करते हैं। इसमें क्या चेक करते हैं कि हमारा संख्या जो है अगर वो धीरे धीरे लास्ट में अगर ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि वो मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, तो हम मल्टीपल इसमें देखेंगे। ठीक है, 6 में अगर हम 5 से गुना करेंगे, 6 5 30, यानी 6 गुने 5 गुने 4 अगर करते हैं तो 6 5 30, और 30 में 4 से गुना करेंगे तो 120 आ रहा है। उसी प्रकार से हम 6 गुने 7 गुने 3 करते हैं तो 6 से 42, 42 किया 126, यानी यहाँ पर हम मल्टीपल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 5 40, 40 हो गया। अब 40 में हम कितना से गुना करेंगे, इतना आएगा, तो 8 से गुना करेंगे, 8 चौके 32, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 9 16 25 36 दिया हुआ पहला में, उसके बाद है 16 25 36 49 है, फिर 36 49, यानी यहाँ पर सब के सब क्या है, स्क्वायर में है। जैसे ये 3 था, 4 हो गया, 5 है, 6 है। दूसरे वाले में
4 है, 5 है, 6 है, 7 है, नंबरिंग वाला है। तो फिर ये 36 का मतलब होता है 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी हमको 8 आया, तो 8 का स्क्वायर 64। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, उस सही विकल्प का चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। अब यहाँ पर आपको 4 से 8 दिया हुआ है, फिर 12 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे इसमें कि संख्या हमको बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसको जोड़ के देखेंगे। तो इसमें हमको 4 ऐड हुआ है, इसमें भी 4 ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पर 12 ऐड हो जा रहा है और यहाँ पर 6 ऐड हो रहा है, यानी हमको एक सीक्वेंस के रूप में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब दूसरा तरीका देखते हैं। अगर हम इसमें 2 से गुना करें तो 4 दूनी 8, 12 में 2 से गुना किए तो 24। इसका मतलब है कि इसको डबल करके लिख दिया, फिर इसको डबल करके लिख दिया, तो इसको भी अगर हम डबल करते हैं 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि LIT को 12920 के रूप में कोड किया जाता है तो दैट के लिए कोड क्या होगा। तो मैं हर एक वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि A से लेकर Z तक के सारे नंबर जो जितने होते हैं वो आपको याद कर लेना है, और A से लेकर Z तक के सभी जो अपोजिट लेटर होते हैं वो भी आपको याद करना है। यदि आप लोग उसे याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगा और जल्दी से बन जाएगा। तो नंबर तो पहले आपको याद करना होगा, जैसे ये L है, I है, T है, इसका कोड आपको 12920 दिया हुआ है। अब 12 का कोड कितना होता है, L होता है, I का कोड कितना होता है 9 होता है, 20, ये हमारा 20 हो जाएगा। तो ये 12, 9, 20 सेम यही नंबर को लिख दिया, यानी इधर हमारा लेटर लिखा हुआ है, इसी लेटर का इस तरफ नंबर लिखा हुआ है, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि नंबर याद कर लीजिए। तो आपको कोड है THAT। अब कहने का मतलब इसका कोड है, तो ये 20 होता है, H का 8 होता है, ये 1 होता है और ये 20 होता है। ठीक है, 20 20, अब 20 में एक ये हो गया, तो 20 8 1, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो आप याद कर लीजिए A से लेके Z तक सभी अल्फाबेट के नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है, यानी ये दोनों का संबंध जिस प्रकार है उसी प्रकार हमको इसका संबंध बताना है। तो यहाँ पर ये हमारा रिंग है, क्या है, रिंग है। तो रिंग को हम हाथ में पहनते हैं, यानी उंगली में पहनते हैं, ये सही है। ये क्या है, ताज है। तो ये ताज जो होता है हम लोग कहाँ पहनते हैं, ताज हम लोग सर में पहनते हैं, यानी सिर में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। क्यों करिएगा, क्योंकि आपने वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, इसलिए आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, चित्र के दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र चुनना। ये क्या है, एप्पल यानी सेब है, और ये क्या है, जूस है, यानी एप्पल को बना के क्या पिया, जूस पी लिया, यानी एप्पल का जूस बना लिया। और ये जो है ये ऊन है। ठीक है, ये क्या है, ऊन है। तो ऊन हम किससे बनाते हैं, ये भेड़ है, ये हाथी है, ये पता नहीं, ये शेर है और ये घोंगा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए ऊन हम लोग किससे बनाते हैं, भेड़ से बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से मेरे वीडियो पर डेली सुबह 8 बजे बने रहिएगा, क्योंकि मैं वीडियो को डेली सुबह 8 बजे अपलोड कर देता हूँ। तो पहले तो आप लोग को क्या करना है, बेल आइकन को दबा देना है, तब जाके आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।